पाकिस्तान की मईशत को कर्जों की अदायगी के बगैर बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। इसीलिए मईशत के लिए वाज़ेह हिकमत अमली ज़रूरी है ताकि कर्ज़ों पर इन्हिसार कम किया जा सके और तवील मुद्दती पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। टेम्पररी और एक्सटर्नल इमदाद से कुछ इस्तेहकाम ज़रूर हासिल किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इकनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं। पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस बहुत ही पेचीदा हैं और उनका हल सिर्फ हिकमत अमली पर मबनी सोच से ही मुमकिन है। तकरीबन 250 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल मुल्की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी दबाव के दरमियान चलाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि छोटे कारोबार और मनसूबे भी 4 से 6 साल में स्टेबल होते हैं। हालिया हुकूमत में तरक्की के इशारे देखने को मिले हैं, मगर पायदार तरक्की की पेशरफ जारी है। पाकिस्तान ने अपने इक़्तिसादी ढांचे को मुस्तहकम करने और दोबारा तश्कील देने की कोशिशें की हैं, लेकिन इस दौरान कर्जों के रोल ओवर्स पर इन्हिसार किया गया है। पाकिस्तान को कर्जों के रोल ओवर्स की ज़रूरत अक्सर पड़ती है, जिसमें चाइना है, सऊदी अरब है और यूएई जैसे दो तरफा शराकतदार शामिल हैं। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल की जड़ गुज़िश्ता दहाइयों की पॉलिसी की गलतियों में है। हमने गैर जिम्मेदारी से कर्जे लिए और उन्हें गैर ज़रूरी दरामदात पर खर्च किया। गैर मुल्की सरमायाकारी को सही तरीके से मुनज़्ज़म और इस्तेमाल नहीं किया गया और सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली और ज़र मुबादला की शरह को भी गलत तरीके से मुनज़्ज़म किया गया। पाकिस्तान को कर्ज़ों के दायरे से निकलने के लिए डिस्कोज और दीगर सरकारी मिल्कियती इदारों की निजकारी के ज़रिए अपनी जिम्मेदारियों को तेज़ी से कम करना होगा। साथ ही साथ कारोबार के बढ़ने के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है और मईशत को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा भी बहुत ही ज़रूरी है। गैर मुल्की सरमायाकारी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कशिश और एग्रीकल्चर, मिनरल्स, आईटी और आलमी वैल्यू चेन्स पर हिकमत अमली से तवज्जो लाना ज़रूरी है। पाकिस्तान को बरामदात, ज़र मुबादला, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। कर्जा और जीडीपी तनासुब के हर सेमाही में कम किया जाए। इक़्तिसादी एहतियात और नज़्म ज़ब्त के साथ 5 साला इस्लाहात का प्रोग्राम अमल में लाना होगा ताकि पायदार तरक्की की बुनियाद रखी जा सके। इसके नतीजे में माशी फ़वाइद और सियासी हिमायत दोनों ही हासिल होंगे और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो आर्जी इमदाद के बजाय पायदार तरक्की के रास्ते पर कदम रखे ताकि न सिर्फ मौजूदा बहरानों का हल निकल सके बल्कि आने वाले वक्तों में मईशत मजबूत और खुद मुख्तार भी बन सके। और मईशत के कुछ इंडिकेटर्स जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमने पॉजिटिव होते भी देखे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।